रियलिटी देखी जाए कि पिछले इतने अरसे से परफॉर्मेंस उठा के देखी जाए तो हमारी परफॉर्मेंस ही बड़ी नील है। आप देखें ना, हमारी बॉलिंग जो है बिल्कुल ही बेबस नज़र आ रही है। भाई T20 वर्ल्ड कप में हम हमारी बॉलिंग यानी कि अच्छी पिचेस पे गेंद कर लेते हैं, ज़रा सी पिच हल्की होती है, हमारे से बॉलिंग नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी है उसके जो 4th डे का यानी कि जो गेम हुई उसके ऊपर बात होगी, और साथ ही साथ जो इंग्लैंड और श्रीलंका का टेस्ट मैच चल रहा है उस पर भी डिस्कशन होगी। अगर सबसे पहले पाकिस्तान के टेस्ट पर नज़र डाली जाए तो जो बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग्स जो ख़त्म की उसमें उन्होंने 117 रन्स की जो है लीड ले ली, और पाकिस्तान और जब 4th डे का इख्तिताम हुआ तो पाकिस्तान की एक विकेट गिर गई थी 23 पर। तो मेरे साथ हमज़ा है, मैं हमज़ा से जानूंगा कि आज के दिन का क्या हाल रहा, किस तरीके से उन्होंने इनिंग्स बिल्ड की, कौन से लड़कों ने अच्छा खेला और कैसी पार्टनरशिप लगी, और पाकिस्तान की बॉलिंग जो है इतनी बेबस क्यों नज़र आई उनके सामने। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसा कि डे 3 का जब डे क्लोज हुआ था तो मुशफिकुर रहीम और लिटन दास क्रीज पर मौजूद थे। जैसा कि सुबह आते ही आज 16 रन बने और लिटन दास आउट हो गए, नसीम शाह ने उनको आउट किया। उसके बाद मेहदी हसन मिराज आए और मुशफिकुर रहीम ने 191 रन की इनिंग्स खेली जो बहुत ही एक्सीलेंट इनिंग्स थी, और साथ उसके मेहदी हसन मिराज ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया। ये कम अज़ कम जो है 196 रन की पार्टनरशिप हुई इन दोनों के दरमियान। तो आप देख लें वो फिर पार्टनरशिप गिरी 500 प्लस जाके इन दोनों मुशफिकुर रहीम आउट हुए 191 रन पे। उसके बाद ये है कि मेहदी हसन मिराज से इतनी लंबी पार्टनरशिप हो गई थी, इसलिए उन्होंने इजीली 117 रन की लीड ले गए। अब देखें व्यूअर्स, जिस तरीके से हमजा ने बताया कि मतलब यानी कि एक विकेट गिरने के बाद 190 रन्स की पार्टनरशिप लग रही है। आप देखें 5 तो उनके कल आउट हो गए थे, छठी विकेट आज गिर गई, मतलब 7वीं विकेट की जो पार्टनरशिप लग रही है वो 190 प्लस रन्स की लग रही है। तो बॉलर क्या कर रहे थे, मतलब फास्ट बॉलर तो बिल्कुल ही बेबस नज़र आया उनके सामने। आप देखें ना कि आप उनकी टीम बेसिकली जब 500 रन्स कर दिए 6 विकेट पे, तो इसका मतलब ये है कि आप उनकी टीम आउट करने में नाकाम हो गए। वो तो फिर शॉट्स खेलते हुए कोई इधर हो गया कोई उधर आउट हो गया, तो काम तो वहीं ख़त्म हो गया कि आपके 448 के मुकाबले में अगर उन्होंने इतनी बड़ी लीड ले ली, और वो भी बांग्लादेश ने, तो मैं आपकी बॉलिंग क्या कर रही थी। 600 के करीब उन्होंने रन कर दिया। मेरे ख्याल से अगर रिकॉर्ड उठाया जाए तो बांग्लादेश ने काफ़ी अर्से बाद ही 500 प्लस रन किया होगा किसी के खिलाफ, और स्पेशली सेकंड इनिंग्स में। फर्स्ट इनिंग्स में तो फिर भी हो सकता है कि उन्होंने अपने मुल्क में किया हो, लेकिन सेकंड इनिंग्स में, और वो भी किसी जगह टूर करते हुए उन्होंने 600 रन बनाया। और पाकिस्तान की बॉलिंग, हम तो सुबह शाम अपनी बॉलिंग की बातें करते हैं, तो हमारी बॉलिंग ये किस तरफ जा रही है, बात फिर वही है कि लड़के अब शहीन अफरीदी मेरा ख्याल है विकेट लेस रहे हैं। नहीं विकेट ले गए, 2 टेल एंडर को आउट किया है, पर उसका क्या फ़ायदा। और वो विकेट लेस ही कंसीडर होता है ना, जब ऊपर से आप कोई विकेट ही नहीं ले सके, 500 रन बन गया तो अब आपकी विकेट ली तो क्या फ़ायदा। खुरम शहजाद भी कोई कल 2 विकेट उन्होंने निकाले थी, आज कोई खातिर ख्वाह बॉल नहीं कर सके। यार बात ये है, जब विकेट है ना आपकी, वो बिल्कुल ही फुसफुसी विकेट थी। वो तो साबित हो ठीक गया है, आप पहले दिन वो 3 गिर गए, वो तो आपको बचा गए साउथ शकील और रिजवान। अगर वो कभी आउट हो जाते जल्दी और 300 तक पाकिस्तान की बारी सिमट जाती, फिर तो आप फंस गए थे। आपने अगर 200-250 रन होता तो कल के सारे दिन में आपने निकल जाना था। और बांग्लादेश ने जैसा कि 500 प्लस रन कर दिया था, अगर 500 ना भी वो 400 प्लस कर जाते तो 200 की लीड ले जाते। भाई बात ये है ना कि आप देखें ना, स्पिनर आपको शिद्दत से कमी महसूस हुई स्पिनर की। स्पिनर के 40 ओवर किए सलमान अली आगा ने, 136 रन दिए और विकेट लेस लाए। बात यह है कि आप देखें ना, आपको मैं जब मैच शुरू हुआ था मैं तब भी यही बात कर रहा था कि भाई बात यह है कि अगर आपको मार पड़नी शुरू हो गई या कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि लंबी इनिंग्स खेली गई, तो फिर आपको स्पिनर यूज़ करने पड़ते हैं। तो स्पिनर कहीं ना कहीं विकेट निकाल के देते हैं। अब आपके पास स्पिनर ही नहीं था। 2 ओवर साउशकील से कराया, पर वो भी बॉलर तो नहीं ना है साउशकील, अब क्या फ़ायदा। वो मजबूरन में मजबूरी आपको पार्ट टाइमर यूज़ करने पड़ेंगे ना, जब आपने डाला ही नहीं इंटरनेट। 400 उन्होंने कर लिया, उसके बाद आपने लगानी थे कि उनको पता कि अब भाई कितने ओवर करवाओगे फास्ट बॉलर से, 30-30 40-40 ओवर करवाओगे। 30 ओवर किए हैं, 30 देखो ना, फास्ट बॉलर की तो मतलब मट्टी प्लीत कर दी ना उन्होंने, कि मतलब आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर 30-30 40-40 ओवर कर रहे हैं और 1-1 2-2 विकेट लेके जा रहे हैं। 1-1 2-2 विकेट ले रहे हैं। मतलब आप देखें ना, आप अपने मुल्क में खेल रहे हैं, अपनी मर्जी की विकेट बना रहे हैं, और आपके फास्ट बॉलर ही बांग्लादेश के अगेंस्ट बेबस है। तो बात ये, जब ये हालत है तो इंग्लैंड के खिलाफ आप कहाँ से खेलेंगे, या क्या टेस्ट चैंपियनशिप में जो फाइनल क्या, अब मेरा ख्याल है आप 8वें नंबर पे नहीं आ सकते। ये
फाइनल खेलने के लिए तो बड़ी तगड़ो चाहिए, ये फाइनल खेल ही नहीं सकते। अब final देखिए ना, ये असल तीसरा एडिशन जा रहा है WTC का। पिछले साल भी इनके पास चांस था कि इनके होम सीरीज पर, ये अपने मुल्क में भी नहीं जीत सकते, बाहर तो जीत ही नहीं सकते। बात पता क्या है, देखो वो तो एज आ पाकिस्तानी हम सपोर्ट करते हैं, ऐसा ही कहते हैं है। जी ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए कि पिछले इतने अरसे से परफॉर्मेंस उठा के देखी जाए तो हमारी परफॉर्मेंस ही बड़ी नील है। आप देखें ना, हमारी बॉलिंग जो है बिल्कुल ही बेबस नज़र आ रही है। भाई T20 वर्ल्ड कप में हमारी बॉलिंग यानी कि अच्छी पिचेस पे गेंद कर लेते हैं, ज़रा सी पिच हल्की होती है, हमारे से बॉलिंग नहीं होती। लेकिन बात यह है कि बांग्लादेश 10वें नंबर की टीम है, आपके मुल्क में खेल रही है और आपने उसे 600 करवा दिया। 600 करवा दिया। और वो देखें आपके कोई खातिर ख्वाह कोई बॉलर परफॉर्म नहीं कर सका। बात वो तो जाहिर है, साफ ही नज़र आ रहा है 600 रन बने हैं, तभी तो जाहिर है इतने बेबस हैं। और अब मैच इस सिचुएशन में आ गया कि हम मुश्किल में हैं, हम मुश्किल में, यानी कि हम मैच हार सकते हैं कि अगर सुबह आगे उन्होंने अर्ली ऑन विकेट्स निकाली लाइन से पहले 2-3, स्पिनर की गेंद अगर अच्छी पड़ी फिर ये है कि वो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी दिन गुजारना। क्योंकि देखे ना, आप खेलते हैं, अगर आप 200-250 पे निकल गए तो उन्होंने 120-25 रन करना होगा, पता लगे लास्ट के 30-40 ओवर वो कर गए, फिर वो तेज मारेंगे, जाहिर वो हार नहीं सकते, या तो ड्रा होगा या पाकिस्तान। यानी कि वो उस सिचुएशन से निकल गए। वो जो अजहर महमूद साहब कह रहे थे ना, इवन पोजीशन में है मैच, उनकी अब अनइवन पोजीशन में चला गया। अजहर महमूद की तो सारी बातें गलत हो गई हैं। भाई बात यह है कि जब बगैर होमवर्क के आप आएंगे और आकर फजूल किस्म की बात करेंगे डिफेंड करने के लिए, तो फिर यही कुछ ही होगा। भाई सीधी तरह आप मानने के यार आपके जो फास्ट बॉलर है वो रिस्पॉन्ड नहीं करके दिया। कह रहे जी हमारे बॉलर अच्छा किरदार था, अब वो देख लिया किरदार सामने आ गया आज। भाई क्या आप देखें ना, कल भी जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी पता चल रहा था कि भाई बॉलर्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। चाहे आप जो भी कहेंगे विकेट भी ऐसा है जो भी है, लेकिन आपके बॉलर ने विकेट नहीं निकाल के दी। हालांकि था तो ये कि भाई जब 450 रन बन जाता है, एक टीम बना देती है तो दूसरी टीम को गिरा लिया जाता है। अब इसका आपने लीड दे दी, और वो भी बांग्लादेश को दे दी, और उस विकेट पे दे दी जिसका पिछले 1.5 महीने से आपने शॉट डाला हुआ था कि ये बड़ी ही फास्ट विकेट होगी। और ये तो ठगा विकेट है, से जो बैटिंग फ्रेंडली कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट एक्सपोज हुई ना, एक तो ये कि पाकिस्तान की बॉलिंग में वो दमखम नहीं रहा। नहीं दूसरी चीज़ ये है कि भाई बगैर स्पिनर के अगर आप जाएंगे ना तो ये बॉलर एक और मैच खेलेंगे, उसके बाद इनमें से कई अनफिट हो जाएंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि भाई हम विकेट नहीं बना सकते। और वो बता भी रहे थे आज, वो कह रहे जी बहुत ह्यूमिड है। और देखा जाए जैसे कि इधर लाहौर शहर में गर्मी है तो पिंडी भी ये एक जैसे ही ठीक है, उधर 19-20 के फर्क से है ना। बात यह है कि आप इस कंडीशन में लड़कों से 30-40 ओवर फास्ट बॉलर से करवा रहे हैं, और जबकि विकेट इस काबिल ही नहीं है कि जिसपे विकेट निकल सके, तो फिर क्या मैच खेलना है आपने। और वो कह रहे हैं जी नहीं अगले टेस्ट में भी ये सेम प्लेइंग 11 होगी। आप फंस गए हैं ना, आप देखना आप चेंज करेंगे। अगर अब भी चेंज नहीं करते फिर तो डिटाई है, जितनी मर्जी डिटाई दिखाओ, ठीक है भाई खेले जाओ। बात यह है कि अगर आपने गलतियों से सीखना ही नहीं है तो फिर ठीक है, फिर जैसे आप चल रहे हैं ऐसे ही चलते चले जाएं। तो व्यूअर्स, जो मैच अभी जो सिनेरियो है 4 डे का, वो तो आपके सामने रख दिया कि भाई क्लियर कट जो है वो डोमिनेट किया आज के दिन में बांग्लादेश ने। उन्होंने रन्स भी बनाया, सारे बॉलर्स उनके अगेंस्ट बेबस नजर आए, और मुशफिकुर रहीम ने एक्सीलेंट इनिंग्स खेली 191 रन्स की। और इस वक्त देखा जाए तो डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है बांग्लादेश। अगर उन्होंने कल आकर अर्ली ऑन विकेट्स निकाल लिए तो पाकिस्तान आपको स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा, और बांग्लादेश के पास ही चांस है, या तो वो जीत सकता है अदरवाइज ड्रॉ है। पाकिस्तान जो जीत की पोजीशन से था वो निकल गया, अब या तो ड्रॉ कर लो या अगर आउट हो जाए तो बांग्लादेश जीत जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा बुरी सिचुएशन हो नहीं सकती जिसमें हमने अपने आप को लाकर खड़ा कर लिया, और सिर्फ ये हुआ है पुअर बॉलिंग की वजह से आपकी, और गलत यानी कि जो स्ट्रेटजी आपने बनाई थी कि जी फास्ट पिच, भाई फास्ट पिच जब आपसे बन ही नहीं रही तो आपने फास्ट बॉलर खिला लिए, सारे स्पिनर खिलाए होते शायद हमारे स्पिन, और थोड़ी स्पिन विकेट बनाई होती शायद कुछ ना कोई फ़ायदा हो जाता। और विकेट पे घास तो नज़र आ ही नहीं रही। वो कल अजहर महमूद कह रहे थे कि जी विकेट पे घास थी, पता नहीं किधर घास थी, पहले दिन ही होगी, वो मेरा ख्याल है दूसरे दिन तो उड़ गई थी शायद। बात यह है कि हमें समझ आ गई हमसे पिच नहीं बन सकती। और अगर इंग्लैंड और श्रीलंका के टेस्ट मैच की बात की जाए तो व्यूअर्स, जब से जयसूर्या बने हैं कोच श्रीलंका के, तब से श्रीलंकन टीम में एक स्पार्क दिखाई दे रहा है कि उनके लड़के कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने इंग्लैंड को लीड ज़रूर दी थी, लेकिन दूसरी इनिंग में बड़ी अच्छी बैटिंग की और 300+ रन्स कर गए, और अच्छा टारगेट दिया उन्होंने इंग्लैंड को। अब देखते हैं इंग्लैंड कैसा खेलता है। और चंदीमल की बड़ी शानदार इनिंग्स थी, कमिंडू मेंडिस बड़ा अच्छा खेल कर गए हैं। तो इस पर हमजा से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस पर। कमिंडू मेंडिस और चंदीमल की जो पार्टनरशिप गई है 100+ रन की पार्टनरशिप गई है, और देखा जाए तो फर्स्ट श्रीलंकन बैटर हैं जिन्होंने इंग्लैंड में 100 किया है, और वो भी नंबर 7 पे और उसके नीचे नंबर के साथ मिलके 100 किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि नंबर 7 पे आने वाला प्लेयर जो है वो 100 कर रहा है, वो भी इंग्लैंड में।
वैसे तो श्रीलंकन बैटर वो कह रहे हैं कोई नहीं जिन्होंने अभी टेस्ट में 100 किया इंग्लैंड ने। नहीं, आप देखिए ना, जो अब मैं देख रहा हूँ वाज़े तौर पे, जब से जयसूर्या को कोच बनाया है हेड कोच बने, हाँ जी। तो वाज़े तौर पे टीम में नज़र आ रहा है कि लड़के ना कमिटमेंट शो कर रहे हैं। पिछली इनिंग्स में भी जिस तरह रमेश नायक ने इनिंग्स खेली, फिर इसमें कमेंडू मेंडिस ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, और फील्डिंग में बॉलिंग में जिस तरीके से जान मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो तो ज़ाहिर है जितनी कैपेसिटी है उतनी बॉलिंग करनी है ना। लेकिन ये है कि बेहतर बॉलिंग करते हुए, बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं नहीं समझ रहा था कि यानी कि जब ये टेस्ट शुरू हुआ था तो कोई इतनी फाइट श्रीलंका कर पाएगा टेस्ट मैच में। अब जिस तरह की सिचुएशन है, ज़्यादा चांस है वो इंग्लैंड की विकेटें 4-5 गिरा लेंगे। अभी तो 40 रन हुआ इंग्लैंड का और 1 विकेट लूज हो गई है। तो इसमें यह है कि आपको क्रेडिट देना पड़ेगा श्रीलंकन जो बैटिंग है उसको, कि जिस तरीके से पहली इनिंग्स में उन्होंने मैच को निकाला, यानी कि बेहतर रन पे चले गए, और दूसरी सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका मैच हारा है जहां पर वो जो क्या नाम है, जेमी स्मिथ की 100 किया है उन्होंने, वो जो 100 किया है, और वो जो पार्टनरशिप नीचे से लगी है ना 7वें-8वें नंबर की, और वो जो उन्होंने 132 रन की लीड दे दी है। अगर वो लीड कभी होती ना 40-50 रन की, फिर तो वो बड़ा ही ज़बरदस्त मैच होना था, और बड़ी टफ सिचुएशन में जैसा कि अब 205 का टारगेट है तो फिर 250 प्लस का होना था, तो फिर बड़ा मुश्किल होना था इंग्लैंड के लिए करना। तो ये है कि ये दोनों टेस्ट मैचेस चल रहे हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी जिसमें 5th डे का डिस्कशन करेंगे कि क्या बना मैचेस का। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।